हरियाणा के यमुनानगर से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां 11 साल से लिव इन रिलेशन में रह रही एक महिला ने अपने ही बेटे के साथ मिलकर अपने प्रेमी की हत्या कर दी और वारदात के बाद मां बेटा लगातार शहर बदलकर पुलिस को गुमराह करने की कोशिश करते रहे, लेकिन आखिरकार ये पुलिस के हत्थे चढ़ ही गए। मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले के रहने वाले गुंजन की 11 साल पहले सुषमा से मानेसर की एक फैक्ट्री में काम करने के दौरान मुलाकात हुई थी। उस समय गुंजन सिर्फ 12 साल का था, जबकि सुषमा की उम्र 39 साल थी। गुंजन ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जिस रिश्ते को वो भावनाओं के साथ बुनने जा रहा है, वही रिश्ता 11 साल बाद उसे गला घोट कर मौत के घाट उतार देगा। काम के दौरान गुंजन और सुषमा की नजदीकियां बढ़ती गई और कुछ ही समय में रिश्ता इतना गहरा हो गया कि सुषमा ने अपने पति और 14 साल के बेटे को छोड़कर गुंजन के साथ रहने का फैसला कर लिया। इसके बाद दोनों लिव इन रिलेशन में रहने लगे और कई साल तक अलग अलग जगहों पर साथ रहे। इनका प्यार परवान चढ़ने लगा। करीब 4 साल पहले दोनों यमुनानगर के जगाधरी इलाके में किराए के मकान में रहने आए थे। तो इस दौरान सुषमा का अपने बेटे आकाश से कांटेक्ट टूट गया था, लेकिन 6 साल बाद मां बेटे के बीच में फिर से बातचीत शुरू हुई। इसके बाद आकाश का अपनी मां के पास आना जाना शुरू हो गया। हालांकि आकाश और गुंजन के बीच संबंध कभी सामान्य नहीं रहे। दोनों के बीच अक्सर किसी न किसी बात को लेकर लड़ाई झगड़ा रहता ही था। पुलिस के अनुसार आकाश के मन में गुंजन के लिए गहरा गुस्सा था। वो उसे सम्मान देने की बजाय सीधा नाम लेकर बुलाता था। हाल ही में आकाश का अपनी पत्नी से मथुरा में विवाद हो गया था, जिसके बाद वो यमुनानगर अपनी मां के पास आकर रहने लगा था और यहाँ रोजाना गुंजन से उसका सामना होता था और फिर दोनों के बीच में तनाव और ज्यादा बढ़ गया। बताया जा रहा कि गुंजन शराब पीने का आदी था, जिससे घर में अक्सर झगड़े की नौबत बनती रहती थी। बीती 25 और 26 फरवरी की रात को भी इसी तरह का विवाद हुआ, जिसकी आवाज पड़ोसियों तक पहुंची। इस दौरान झगड़ा इतना ज्यादा बढ़ गया था कि सुषमा और आकाश ने मिलकर रसोई में रखे चाकू से गुंजन पर कई वार कर दिए और चाकू के हमले से गंभीर रूप से घायल होने के बाद गुंजन गिर पड़ा। इसके बाद मां बेटे ने पड़ने से उसकी जान ले ली। वारदात को अंजाम देने के बाद दोनों उसी रात मौके से फरार हो गए। गिरफ्तारी से बचने के लिए आकाश ने पुलिस को गुमराह करने का प्लान बनाया, क्योंकि उसे अंदेशा था कि पुलिस सबसे पहले उनके मोबाइल की लोकेशन ट्रेस करेगी। इसलिए दोनों ने लगातार शहर बदलने का फैसला किया। सबसे पहले वे ट्रेन से पठानकोट पहुंचे, फिर वहां से भटिंडा चले गए और बाद में आगरा पहुंच गए। हालांकि पुलिस लगातार उनकी गतिविधियों पर नजर बनाए हुए थी। जांच के दौरान पुलिस मथुरा स्थित आकाश के घर पहुंची, जहां उसकी पत्नी से पूछताछ की गई। पत्नी से मिली जानकारी के आधार पर पुलिस को आरोपियों की सही लोकेशन का सुराग मिला और इसके बाद दोनों को गिरफ्तार कर यमुनानगर लाया गया। पुलिस अधिकारियों के अनुसार आकाश की पत्नी को भी इस बात की जानकारी नहीं थी कि मां बेटा हत्या करके फरार हुए हैं। फिलहाल सुषमा को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है, जबकि उसके बेटे आकाश से पुलिस रिमांड के दौरान पूछताछ जारी है। हालांकि जांच में हत्या के पीछे के पूरे घटनाक्रम और दूसरे पहलुओं को भी खंगाला जा रहा है। दिनांक 26 तारीख को एक सूचना प्राप्त हुई थी कि जगाधरी के अंदर एक व्यक्ति की डेड बॉडी सेकंड फ्लोर के छत के ऊपर पड़ी हुई है। जो सूचना पर मौके पर पहुंचे थे, जहां पर सीन ऑफ क्राइम की टीम बुलाई गई थी और तफ्तीश सामने में लाई गई थी। डेड बॉडी के बाद में पोस्टमार्टम कराया गया था, लेकिन उसी रोज ये सूचना मिली थी कि मृतक जो गुंजन है, उसकी पत्नी वो है, उसके साथ रहने वाला एक लड़का भी गायब है, जिनकी तलाश उनसे की जा रही थी। जो तफ्तीश के दौरान अब दोनों ये आदमी अरेस्ट किए गए हैं, जिसका नाम एक सुषमा सारावत है और ये उसकी घरवाली मृतक की लड़का है, उसका नाम आकाश सारस्वत है, जिनके द्वारा इस घटना को अंजाम दिए गए हैं। कारण जो अभी तक पहले तथ्यों सामने आया वो अभी तक ये आया है कि घरेलू झगड़ा है आपस में, शराब पी करके जो दूसरे को मारपीट करने का। बाकी अभी तफ्तीश जारी है। हर पहलू पे जांच करने के बाद ये कहा जा सकेगा कि मुख्य कारण क्या रहा है। मारने का जो सबसे पहले सामने आया था, देखने पर भी और पता भी किया गया और तफ्तीश के दौरान भी पाया गया है कि चाकू से मारने की कोशिश की गई थी और उसके बाद गला घोट करके हत्या की गई है। तो सर, जो गुंजन और जो व्यक्ति है मृतक है, वो आपस में सर इनका क्या रिश्ता है, महिला का और गुंजन का? सर क्या एक्चुअल में ये पति पत्नी थे? सर प्रथम पूछताछ से सामने आया है। अभी तक ऑन डॉक्यूमेंट्री कोई ऐसी एविडेंस नहीं है, लेकिन पूछने से ये आया कि 11 साल से ये इकट्ठे रहे हैं। ये पहले शादीशुदा थी प्रेमपाल नाम के व्यक्ति के साथ, जिसका प्रेमपाल का लड़का ये आकाश है, जो पहले पति का है। और 11 साल से ये
अब मृतक गुंजन के साथ रह रही थी, जो अभी पिछले 4 साल से हम जगाधरी में रहने के लिए आए हैं, लेबर का काम करते थे। जी कोई डॉक्यूमेंट एविडेंस आई तभी इसके बारे में कहा जा सकता था, ताकि भी इनकी शादी थी, ये आपस में लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे या किस प्रकार से रह रहे थे, यह अभी कहना जाना ठीक नहीं। गुनहगार कितना भी शातिर क्यों ना हो, लेकिन वो कानून के हाथों से बच नहीं सकता। भले ही कातिल माँ बेटा लोकेशन बदलकर पुलिस को गुमराह करते रहे, लेकिन आखिरकार वो पुलिस के हत्थे चढ़ ही गए। आपका इस खबर पर क्या सोचना, कमेंट बॉक्स में राय लिखें। यमुनानगर से आशीष शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा तक।